नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज चैनल पर अभी भी कंटिन्यू है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कमेंट्स चैनल पर 3-4 आ चुके हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो गए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर कि हम मिड कैप में निवेश करें या फिर हम स्मॉल कैप में निवेश करें, किसमें ज़्यादा रिस्क है और किसमें ज़्यादा रिटर्न्स हमारे बन सकते हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे लिए कौन सी कैटेगरी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो वीडियो हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी आप इसको ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप। पहले थोड़ा सा बेसिक पे बात करेंगे कि मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। बेसिक जब आपको बताना शुरू करूंगा तभी आपको टॉपिक क्लियर होना शुरू हो जाएगा और आप खुद से ये डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे लिए मिड कैप अच्छा है या फिर मेरे लिए स्मॉल कैप अच्छा है। क्योंकि डिसीजन आप ही को लेना है। मैं आपको केवल एजुकेट कर सकता हूं, किसी भी फंड के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं कि आप इस फंड में पैसा लगाइए या फिर आप इसमें लगाइए। मैं आपको सभी फंड्स के बारे में डिटेल में चीज़ें बताता हूं, क्लियर करता हूं कि देखिए ये फंड में अगर पैसा लगाएंगे तो इतना रिस्क है और इतना रिटर्न है, अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें इतना है। तो डिसीजन फाइनली आपको लेना है या फिर आप किसी अपने एक बढ़िया से फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ एजुकेट करूँगा, इतना तो मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरे लिए ये कैटेगरी बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक पर बात करूँगा सबसे पहले मैं। देखिए, मिड कैप। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में सेबी का नियम ये कहता है, हर एक कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है सभी में सेबी का नियम लागू होता है। तो इस कैटेगरी में सेबी का नियम ये कहता है कि जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा उस पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा कि मिनिमम 65% जो पैसा होगा वो उन कंपनियों के स्टॉक में निवेश किया जाएगा जिन कंपनीज की, अगर मैं AUM की बात करूं, जो कंपनियां 5,000 करोड़ से बड़ी होंगी लेकिन 20,000 करोड़ से छोटी होंगी। क्लियर है? ये एक बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे कि जो कंपनियों की रैंकिंग है तो 101 से स्टार्ट हो जाएंगी और 250 तक रैंकिंग जाएगी। ये हो जाता है हमारा मिड कैप। मिनिमम कितना, ध्यान से समझिएगा, 65% पैसा उन कंपनीज के स्टॉक्स में ही जाएगा जिनका जो फंड साइज, जिनका जो AUM है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में सेबी का नियम क्या कहता है। स्मॉल कैप में मिनिमम जो 65% पैसा है वो कहां निवेश किया जाएगा, उन कंपनियों के स्टॉक में निवेश किया जाएगा जो 5,000 करोड़ से छोटे साइज की कंपनियां हैं। यानी कि यहां ज्यादा पैसा उन कंपनीज में निवेश किया जाता है जो छोटे हैं, जो बहुत छोटे साइज की कंपनियां, कुछ नई नई कंपनीज हैं, कुछ नए नए स्टार्टअप हैं, उनमें ज्यादा पैसा आपका निवेश किया जाता है। क्लियर है? रैंकिंग वाइज भी अगर मैं आपको बताऊं तो 251 से स्टार्ट होकर 500 रैंक तक की कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। कितना? मिनिमम 65%। तो बेसिक डिफरेंस यहां आपको यह देखने को मिलेगा कि मिनिमम 65% जो पैसा है वो आपका थोड़ा सा इन कंपनियों के मुकाबले बड़ी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। देखिए, ध्यान से समझिए, मिनिमम 65% यहां उन कंपनियों में निवेश किया जा रहा है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। स्मॉल कैप में मिनिमम 65% उन कंपनियों में निवेश किया जा रहा है जो 5,000 करोड़ से छोटे साइज की कंपनियां हैं। तो यहीं से आपको क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी दोनों कैटेगरी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, कैसे इनकी होल्डिंग्स रहेगी, फिर रिटर्न्स में कितना दोनों में डिफरेंस आता है, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद SIP कैलकुलेटर पर मैं कैलकुलेट भी करके आपको दिखाऊंगा कि अगर दोनों कैटेगरी में आप पैसा निवेश करते हैं तो दोनों में से आप किसमें ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां रिस्क की भी बात कर लेते हैं कि रिस्क किसमें कितना है।
देखिए, जब पैसा हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं ना, तो रिस्क तो रहना ही है, क्योंकि पैसा हमारा शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा है। हम प्योर इक्विटी फंड्स की बात यहाँ कर रहे हैं, तो पैसा हमारा टोटली शेयर मार्केट में जाना है, इसलिए रिस्क तो दोनों ही कैटेगरी में रहना है। लेकिन किसमें ज़्यादा रिस्क रहना है वो आप समझ सकते हैं कि ये बड़े साइज की कंपनी है, तो यहाँ जो रिस्क है इसके मुकाबले, यानी कि स्मॉल कैप के मुकाबले जो रिस्क है मिड कैप में, वो थोड़ा सा कम है। तो रिस्क यहाँ डाइवर्सिफाई कुछ इस तरह से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ यहाँ मिड कैप कैटेगरी में, जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ HDFC। देखिए, दोनों कैटेगरी के मैंने दो फेमस फंड्स यहाँ लिए हैं ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ सके। HDFC मिड कैप, HDFC मिड कैप मैंने यहाँ रखा है एग्जाम्पल के लिए, और स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने रखा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया दोनों ने ही अपनी कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए, यहां HDFC मिड कैप की बात करते हैं, थोड़ा सा आप होल्डिंग्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मिड कैप कैटेगरी में 69.9% पैसा निवेश किया जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिड कैप कैटेगरी कौन सी है, जो हमारे जो पैसा है जिनको निवेश करेंगे, रैंकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो ये 101 से स्टार्ट होती हैं और 250 तक जाती हैं। तो इन कंपनीज में कितना पैसा जा रहा है आपका, 69.9%। उसके बाद स्मॉल कैप यानी कि छोटे साइज की जो कंपनियां हैं वहां केवल 14% पैसा निवेश किया जा रहा है। उसके बाद लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, यहां आपका 9.7% पैसा निवेश किया जा रहा है। अगर आप इसको स्मॉल कैप में देखें, देखिए अब हम आ जाते हैं स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। तो यहाँ स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश है, क्योंकि सेबी का नियम कहता है कि मिनिमम 65% तो आपको स्मॉल कैप में रखना ही है। यहाँ इन्होंने 70% पैसा स्मॉल कैप में ही रखा है। बाकी मिड कैप में 13.9% हमें देखने को मिलता है और लार्ज कैप में 10% निवेश हमें देखने को मिलता है। तो लार्ज कैप तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपको लगभग बराबर देखने को मिलेगा। फर्क कहाँ आएगा, यहाँ स्मॉल कैप में 14% है, यहाँ मिड कैप में लगभग 14% है। बाकी जो बेसिक डिफरेंस है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश है और यहाँ मिड कैप में ज़्यादा निवेश है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा होल्डिंग्स देखते हैं। देखिए, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की अगर आप होल्डिंग्स देखें, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में, अपोलो टायर्स में, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में, द फेडरल बैंक लिमिटेड में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अगर आप यहाँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की होल्डिंग्स देखें तो HDFC बैंक में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में, किर्लोस्कर ब्रदर्स में, वोल्टैम्प और अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। होल्डिंग्स तो देखिए फंड मैनेजर पर ही डिपेंड करती हैं कि वो किन होल्डिंग्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अगर मैं रिटर्न्स आपको दिखाऊं, रिटर्न्स अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कितने हैं आप देखिए, बिल्कुल और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, लास्ट के 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो 49% है, 3 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं 29.9% है, 5 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं 29.7% है, और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 22.5% के 22.7% है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखें, स्मॉल कैप के रिटर्न्स में आपको जस्ट इसके नीचे दिखा देता हूँ स्लाइड्स में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर ये टॉपिक हो जाए। देखिए, ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, 1 ईयर के रिटर्न्स 53.6, 3 ईयर के रिटर्न 32.5%, 5 ईयर के रिटर्न 37.5% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 28.1%। यहाँ आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि 1 ईयर में देख लीजिए, चाहे 3 ईयर में देख लीजिए, चाहे 5 ईयर में देख लीजिए, और चाहे आप सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देख लीजिए, जो कि पिछले लगभग 11 साल का एक औसत है। तो आपको स्मॉल कैप में ही ज़्यादा रिटर्न्स दिखाई देंगे। कारण क्या है स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न्स बनने का, क्यों मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स स्मॉल कैप डिलीवर कर रहा है? कारण है होल्डिंग्स। हम यहाँ पैसा छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। तो छोटी कंपनियों में पैसा निवेश करने से दोस्तों क्या होता है, उन कंपनियों में, कुछ कंपनियों में ऐसी पोटेंशियल होती है तो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। अगर आप देखिए बड़ी कंपनीज में ही ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो वो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, तो वहाँ जो ग्रोथ के चांस हैं वो स्लो हैं।
लेकिन रिस्क भी कम है। वहीं अगर आप छोटी कंपनियों को देखेंगे तो उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है बढ़ने की, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन छोटी कंपनी में ये भी चांसेस रहते हैं कि वो कंपनियां कई बार डाउन भी बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, दिवालिया भी हो जाती हैं, तो वहाँ हमारा जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? चलिए, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा होराइजन बहुत बड़ा है, अगर हम बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 15 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में रिस्क हमारा घट जाएगा। अगर हम मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, अगर आप 10 से 15 साल के टाइम पीरियड में निवेश कर रहे हैं, तो फिर मिड कैप कैटेगरी आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। बाकी डिपेंड तो आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस पर ही करेगा, क्योंकि कुछ लोग तो 10 साल से कम समय के लिए भी स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर देते हैं। हालांकि वो सबकी रिस्क लेने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। चलिए सीधा चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर। मानकर चलिए आपने यहाँ कोई SIP स्टार्ट करी 4,000 रुपये महीना की, ठीक है, 4,000 रिटर्न्स। अब आपने देखा कि मिड कैप में लगभग 22% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपने इस SIP को लगभग 20 साल कंटिन्यू किया। कैलकुलेट करते हैं, इस 20 साल में ये SIP लगभग 1.7 करोड़ रुपीस बना सकती है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 9.6 लाख रुपीस का। और फाइनल वैल्यू कितनी जा रही है? 1.7 करोड़। केवल और केवल कितने की SIP है? 4,000 रुपए की। लेकिन यही SIP अगर हमने स्मॉल कैप में की होती, जहां हमें जो रिटर्न्स मिले हैं वो लगभग 28% के मिले हैं। कैलकुलेट करते हैं तो यही 4,000 की SIP लगभग 4 करोड़ रुपए भी बना सकती है, लेकिन वहां रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसी सिचुएशन के लिए जो एक चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए। आप कभी भी सारा पैसा स्मॉल कैप में निवेश मत कीजिए, कभी भी सारा पैसा मिड कैप में मत रखिए। आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए। कुछ पैसा आपने लार्ज कैप में भी रखा है, कुछ पैसा आपने स्मॉल कैप में भी रखा है, कुछ पैसा आपने मिड कैप में भी रखा है। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना सीखिए। ऐसा ना हो कि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी डगमगा जाए और आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा गिर जाएं। ऐसी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना गिरें। अगर आपका पैसा स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश होगा तो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है वो मार्केट के करेक्शन आने पर बहुत तेज़ी से गिरते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में सभी तरह के फंड्स रखने की आप कोशिश कीजिए। बैलेंस बनाएंगे पोर्टफोलियो, और अगर आपको लंबे समय में यहाँ 28% की जगह अगर आपको लॉन्ग टाइम में मानकर चलते हैं आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो है और आपको 20% के रिटर्न्स भी मिलते हैं, तो भी 4,000 की SIP से आप 1.3 करोड़ रुपए बना पाएंगे। इसमें रिस्क भी आपका घट जाएगा। तो कोशिश कीजिए पोर्टफोलियो आप बैलेंस बनाइए और फ्यूचर में आप अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज़रूर बना पाएंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन सी कैटेगरी मेरे लिए बेस्ट है। तो वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।